मकर राशि सितंबर 2026। मित्रों, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हमारी जानकारी में हो सकता है। यदि सच जानना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं, तो ही हमारी जानकारी के अंत तक बने रहें, क्योंकि हमारी ये जानकारी सच्चाई पर आधारित यूनिवर्स से जो मैसेज आपके लिए आया है, ग्रहों का प्रभाव क्या आपके जीवन में रहने वाला है, हर बिंदु पर विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप मकर राशि वाले हैं तो जानकारी के अंत तक बने रहें। तो करते हैं शुरुआत। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित बीडी तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान ही चुके हैं, यह जानकारी मकर राशि वालों पर आधारित होगी, जिसमें सितंबर 2026 भविष्य फल हम आपके सामने रखेंगे। आपका कैरियर, भाग्य, व्यापार, विवाहित जीवन, प्रेम जीवन, शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, साथ ही साथ इसी जानकारी के अंत में आपके लिए उपाय भी बताएंगे। इन उपायों को यदि आप करते हैं तो जीवन में जो नेगेटिव परिणाम हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त होंगे, कम होंगे, क्योंकि उपाय भी जीवन में काम करते हैं मित्रों। इसी जानकारी के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। दूसरा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारी के प्रति रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी राशि से संबंधित जानकारी, रहस्य, समाधान समय से पहले हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है हर जानकारी को समय से पहले आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले समय के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें, तैयारी कर सकें। तो करते हैं शुरुआत। मित्रों, हमारा यह कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है, यानी आपके जन्म के समय जो राशि आपको प्राप्त हो चुकी है। आज का यह कार्यक्रम मकर राशि वालों पर आधारित होगा। 10वें नंबर की राशि है ये। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं, उस आधार पर आगे की चर्चा करेंगे। मित्रों, आपके सेकंड हाउस में राहु विराजमान है। थर्ड हाउस में आपके राशि स्वामी शनि विराजमान है। आपके सिक्स्थ हाउस में मंगल, सेवंथ हाउस में गुरु उच्च के होकर सेवंथ हाउस में बैठे हुए हैं। एट्थ हाउस में सूर्य, केतु और बुध विराजमान रहेंगे। नाइन्थ हाउस में शुक्र आपके रहेंगे। मित्रों, ये थी ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का ट्रांजिट। आप इस आधार पर आगे की चर्चा करते हैं। और मित्रों, जो परिवर्तन सितंबर 2026 में होने वाला है वो है शुक्र का 3 सितंबर 2026 को, बुध का 7 सितंबर को, मंगल का परिवर्तन होगा 19 सितंबर को, सूर्य का परिवर्तन होगा 17 सितंबर को। ये परिवर्तन, ये ट्रांजिट भी आपके जीवन को प्रभावित करने वाले माने जाते हैं मित्रों। ये ब्लेसिंग, इनका नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन में होता ही होता है। इसलिए समय से पहले तैयारी रखें, समय से पहले ये जानकारी सुने और समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आपकी शिक्षा और प्रेम जीवन। मित्रों, ये पंचम हाउस आपकी शिक्षा का, प्रेम जीवन का और संतान का माना जाता है। मित्रों, इस हाउस के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। पंचम लॉर्ड शुक्र बनते हैं, यहां के मालिक शुक्र कहां है? शुक्र आपके भाग्य स्थान में 9th हाउस में बैठे हुए हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है मित्रों। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि फर्स्ट हाउस में भी है, जो ज्ञान के कारक माने जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के कारक माने जाते हैं। ज्ञान अच्छा है मित्रों, शुक्र की स्थिति भी अच्छी है। और शुक्र का परिवर्तन होगा 3 सितंबर 2026 को, जो कि आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है, खासकर 3 सितंबर के बाद। पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा प्रभाव देखा जाएगा मित्रों। पढ़ाई, ज्ञान, ज्ञान के कारक गुरु फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। ज्ञान तो आप में देखा ही जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा। कोई परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड आप करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। पढ़ाई, आपका ज्ञान अच्छा देखा जा रहा है, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है। साथ ही साथ शुक्र की स्थिति अच्छी है। शुक्र 10th हाउस में जाएंगे 3 सितंबर 2026, पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शुक्र की स्थिति है, पढ़ाई को लेकर अच्छा प्रभाव देखा जाएगा। साथ ही साथ प्रेम जीवन। मित्रों, शुक्र ही प्रेम के कारक, लव के कारक माने जाते हैं। प्रेम जीवन से आप जुड़े हैं, आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आपके प्रेम जीवन में भी यहां शुभ प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति, जो कि प्रेम के कारक ही माने जाते हैं और पंचम हाउस के स्वामी हैं, मालिक हैं। तो प्रेम जीवन को लेकर भी समय अच्छा ही रहेगा। अब आपका स्वास्थ्य। आपके राशि स्वामी बनते हैं शनि। शनि कहाँ है? शनि, वक्री शनि 3rd हाउस में। बुरे नहीं है, यदि कोई और ग्रह होता, कहीं और होते। मित्रों, राशि स्वामी हैं, आपको एनर्जेटिक बनाएंगे। साहस पराक्रम, ये साहस पराक्रम का ही हाउस है। एनर्जेटिक आप रहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन बुध आपके 8th हाउस में है।
स्किन प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, जॉइंट पेन, छोटी छोटी समस्या रह सकती है, लेकिन स्वास्थ्य आपका अच्छा है क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या यहाँ पर नहीं दिख रही। जो भी समस्या आपकी थी यहाँ पर रिकवरी वाला समय है, रिकवरी होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि भी फर्स्ट हाउस में है और साथ ही साथ आपके लाभ स्थान में भी है। लाभ प्रॉफिट किसी भी रूप में हो मिलेगा, रिकवरी वाला समय है। स्वास्थ्य को लेकर भी समय अच्छा है। अब आपका विवाहित जीवन, मित्रों ये वाला हाउस जहां उच्च के गुरु 7th हाउस में बैठे हुए हैं, गुरु का 7th हाउस में बैठना। आज एक बात हम सभी मकर राशि वालों को कह दें, जितने भी मकर राशि वाले हैं, आपके विवाहित जीवन में विशेष अप डाउन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, समस्याएं, आपसी कलेश, ग्रह कलेश देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? चंद्रमा, इस हाउस के जो मालिक हैं वो हैं चंद्रमा, चंद्र, और आपके स्वामी हैं शनि। इन दोनों में ही मेलजोल सही नहीं माना जाता, शत्रुता मानी जाती है, जिसका नेगेटिव प्रभाव आपके विवाहित जीवन में देखा जाता है। कमेंट में बताइए आपका विवाहित जीवन कैसा है? क्या आप दोनों का आपसी मेलजोल अच्छा है? कभी कभी किसी बिंदु को लेकर, बात को लेकर आपसी तनाव, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं होती? मकर राशि वालों के लिए विशेष समस्याएं रहती हैं, अप डाउन्स रहते हैं, क्योंकि इस हाउस के जो मालिक हैं, स्वामी हैं, वो है चंद्रमा और आपके स्वामी शनि। आपसी विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी न किसी कारण को लेकर, किसी न किसी बिंदु को लेकर हमेशा रहता है। लेकिन अब जब से ये गुरु 7th हाउस में आए हैं ना, उच्च के गुरु, साथ ही साथ दृष्टि फर्स्ट हाउस में, कहीं ना कहीं विवाहित जीवन को लेकर मित्रों अब जो भी पुरानी समस्याएं, तनाव, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, यहां गुरु की ब्लेसिंग, उच्च के गुरु बैठे हुए हैं, आपसी मेलजोल बढ़ेगा। जो तनाव था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये चीजें समाप्त होंगी। ज्ञान के कारक गुरु हैं, सकारात्मकता लाने वाले रहेंगे जीवन साथी में, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं। ये आपके जीवन साथी का हाउस है, विवाहित जीवन का हाउस है। यहां से आपका विवाहित जीवन और आपके पार्टनर के बारे में देखा जाता है। डेली इनकम का भी हाउस माना था, डेली इनकम में बढ़ोतरी, एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स। कमेंट में बताइए। गुरु, उच्च के गुरु यहां पर लाभ देने वाले ही रहेंगे। पार्टनरशिप में किया गया व्यापार या काम 7th हाउस से ही देखा जाता है। यहां पर गुरु की ब्लेसिंग, उच्च के गुरु विराजमान हैं तो लाभ ही लाभ। साथ में गुरु की दृष्टि 11th हाउस में है। 11th हाउस प्रॉफिट का, लाभ का, और शुभ ग्रह की दृष्टि, गुरु की जिस हाउस में दृष्टि होती है ना, वहां से भी लाभ मिलता है और लाभ वाले स्थान को ही देख रहे हैं तो 100% लाभ। यहां सिर्फ भाग्य, सिर्फ आपके विवाहित जीवन को लेकर ही नहीं, पार्टनर को लेकर ही नहीं, ये लाभ किसी भी रूप में मिल सकता है। लाभ यहां आपको मिलेगा, चाहे रिलेशनशिप में हो, प्रेम प्यार में हो, ज्ञान में हो, आपके भाग्य में हो, आपके कैरियर में हो, व्यापार में हो, लाभ यहां पर गुरु देंगे। लाभ मिलेगा आपकी खुशियों को लेकर, प्रमोशन को लेकर, अचीवमेंट्स, इच्छाएं, इच्छा पूर्ति का समय। मित्रों, गुरु की दृष्टि 11वें हाउस में ये लाभ मिल रहा है, किसी भी रूप में हो सकता है। कमेंट में बताइए, या तो लाभ मिल चुका है या मिलने वाला है। आपकी इच्छाओं को लेकर, कुछ आप लेना चाहते हैं, सेल परचेज को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, प्रॉफिट मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आपका कैरियर, भाग्य और व्यापार क्या कहता है? मित्रों, ये 9th हाउस आपके भाग्य का स्थान, जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं। 10th हाउस आपके कर्म का स्थान, कैरियर का स्थान, जहां पर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, ये 10th हाउस माना जाता है। मित्रों, शुक्र आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं। शुक्र का परिवर्तन 30 सितंबर 2026 को होगा। ये 10th हाउस में चले जाएंगे, मतलब अपने हाउस में, और इस हाउस के स्वामी बनते हैं बुध। मित्रों, बुध 7 सितंबर को परिवर्तन करेंगे। जब बुध अपने हाउस में आ जाएंगे मित्रों, 9th हाउस में, तो आपका भाग्य मजबूत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मजबूत भाग्य का आपको साथ मिल रहा है। भाग्य अच्छा देखा जाएगा। मजबूत भाग्य का होना भी मायने रखता है मित्रों। कर्म हम सभी करते हैं, प्रयास हम सभी करते हैं, एफर्ट्स हम सभी देते हैं, लेकिन हमारे कर्मों अनुसार हमें फल प्राप्ति हो सके, ये नियम सभी पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये ब्लेसिंग काम करती है। अब भाग्य अच्छा है, 7 सितंबर के बाद जो भी आप करेंगे आपको वहां से लाभ मिलेगा, पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य अच्छा है 7 सितंबर के बाद, जब बुध अपने हाउस में आ जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र भी अपने हाउस में चले जाएंगे, जो पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे मित्रों। शुक्र का 10th हाउस में जाना कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर बड़े बदलाव, प्रमोशन, लाभ, सहकारियों का सहयोग, आपके कर्म को लेकर ये बहुत अच्छा देखा जाएगा मित्रों। जब शुक्र अपने घर में आएंगे, अपने हाउस में आएंगे, और जो भी अपने घर में, अपने हाउस में आता है
वो अच्छा करने का प्रयास करता है। जब यहाँ पर शुक्र अपने हाउस में आ जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र को लेकर यदि जॉब नहीं है, जॉब की सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो अच्छी जॉब मिलने की संभावना है। ये ग्रहों की ब्लेसिंग काम करती है। एक बार फिर से हम आपसे कह दें, जब शुक्र अपने हाउस में आ जाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में सहकारियों का सहयोग, मान सम्मान मिलना, प्रमोशन, पदोन्नति, धन लाभ, ये देखा जाएगा। और जॉब नहीं है तो अच्छी जॉब मिलने की संभावना है। परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, इस दौरान कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य भी मजबूत है, कर्म स्थान भी मजबूत है। कर्मों के अनुसार फल प्राप्ति यहां पर आपको होगी। साथ ही साथ आपका लाभ स्थान, प्रॉफिट वाला हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि गुरु देख रहे हैं। अब व्यापार मित्रों, बुध जब 7 सितंबर को आपके भाग्य वाले स्थान में आ जाएंगे, यानी 7 सितंबर के बाद आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी बुध आपके 8th हाउस में है। 8th हाउस सही नहीं माना जाता, लेकिन बुध जब आपके भाग्य स्थान यानी 9th हाउस में आएंगे तो व्यापार को लेकर ये अच्छा माना जाता है। यानी व्यापार को लेकर भी सितंबर 2026 अच्छे परिणाम देता ही दिख रहा है। अंत में आपके लिए उपाय, हम हर बार कहते हैं मकर राशि के राशि स्वामी बनते हैं शनि, मालिक हैं। शनि बीज मंत्र, शनि का उपाय, शनि की उपासना किसी भी रूप में हो, आपके लिए हमेशा लाभकारी मानी जाती है। हमेशा करें। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के लोटे से, लाभकारी होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें, ये बहुत लाभकारी मंत्र माना जाता है आपके लिए। हमेशा करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगली जानकारी किस राशि पर आधारित होनी चाहिए, अपनी राय, अपनी सलाह हमें जरूर दें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को मैं पंडित बीडी तिवारी का नमस्कार।